Hello students, we are going to start a very important topic, that is resolution of vectors. Now why I am calling this topic important, वो देखिए क्यों ये इतना important है। देखिए जब हमें वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो हमने वेक्टर एडिशन की दो लॉज पढ़ी हैं, दैट इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट बोथ द लॉ with the help of both laws we can add only two vectors। हम दो ही वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करना। इफ यू आर गिवन एनी टू वेक्टर्स then you can easily add these vector with the help of parallelogram law of vector addition or triangle law of vector addition. Now if you are given three vectors, then how can you add these vectors? So if you are going to add these vectors with the help of parallelogram law of vector addition, then first of all you will add these two vectors। इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करके इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल इनका जो रिजल्टेंट है वो आया, ये आ गया इनका रिजल्टेंट। ओके, नाउ यू आर लेफ्ट विथ टू वेक्टर्स, देन यू विल ऐड दिस रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट इन दो वेक्टर्स का पहले आया था, इस रिजल्टेंट और इसको आप ऐड करेंगे, देन यू विल एबल टू ऐड कंप्लीट वेक्टर्स। तीनों वेक्टर्स को तब आप ऐड कर पाएंगे। चार वेक्टर हुए तो पहले दो का निकालिए, उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको तीसरे के साथ, उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको चौथे के साथ। ऐसे आपको ऐड करना होता था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर लीजिए, चाहे आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर लीजिए। लेकिन अब ये जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है ये हमारा काम थोड़ा सा आसान कर देता है। वो कैसे आसान कर देता है वो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो वेक्टर्स कोई भी होते हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और वो कैसे काम करते हैं। देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये आपके पास वेक्टर है, मैंने इसको नाम दे दिया ए वेक्टर। नाउ अब आपने ये कहा ये वेक्टर जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, तो ओरिजिन से अगर स्टार्ट हुआ था देन वी विल ड्रॉ दिस कार्टेशियन प्लेन एंड दिस इज ओरिजिन। ये ओरिजिन हो गई, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अब ये जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में, अगर इस वेक्टर की बात की जाए तो इस वेक्टर की जो वैल्यूज हैं वो दोनों ही एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में भी हैं और वाई एक्सिस में भी हैं। जैसे कि आप कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, 10th क्लास तक आप कोऑर्डिनेट्स निकालते थे एक्स वाई के फॉर्म में, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो भी बॉडी है उसके पास एक्स और वाई, और अगर जेड में भी है तो जेड में भी कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा। बस फर्क इतना है कि हम यहाँ पे 11th क्लास में हम इसको x और y को वैल्यूज़ में नहीं लिखते। जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाते थे 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बस यहाँ हम वैल्यूज़ में नहीं लिखते, बल्कि कैसे लिखते हैं हम इस वेक्टर को रिजॉल्व कर देते हैं। अब रिजॉल्व कैसे किया जाता है वो देखिए कि किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। ये वेक्टर जो है वो फॉर एग्जाम्पल x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, कितना, थीटा एंगल। एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। जरूरी नहीं है कि ये एक्स एक्सिस के साथ ही थीटा एंगल बना रहा हो, ये किसी भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना सकता है, ये वाई के साथ भी थीटा एंगल बना सकता है। अब देखिए अगर ये एक्स के साथ ये थीटा एंगल यहां बना रहा है तो ये तो हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई है तो इसको भी मैंने क्या लिख दिया, ये वाली एक्सिस भी क्या हो गई, ये भी वाई है। अब सवाल ये है कि इसकी x में जो है वो वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा मैं आपको वापस से बता दूं कि करने क्या जा रहा हूं। मैं इस वेक्टर की x और y में वैल्यू निकालने जा रहा हूं। जैसे कि हम कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू निकालते हैं कि x में 10 सेंटीमीटर है, y में 2 सेंटीमीटर है, वैसे ही हम यहाँ x और y की वैल्यू निकालेंगे। बस हम यहाँ x की और y की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से निकालेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से कैसे निकल के आएगा। यहाँ पे ये एंगल थीटा हो गया, ये बेस हो गया,
ये परपेंडिकुलर हो गया। आपको बेस की वैल्यू निकालनी है। इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेस, बेस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सही रहेगा? मेरे ख्याल से cos थीटा लगा दें। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया, ए सी अपॉन ए बी। नाउ ए सी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, और ए बी की वैल्यू क्या है, दैट इज ए cos थीटा। तो ये आ गई आपके पास, और ए सी कितना है, ए सी की वैल्यू क्या है, x है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, a cos थीटा। मतलब कि आपके पास जो x कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो गई, a cos थीटा। अब हमें निकालनी है किसकी, y की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, y है देखिए परपेंडिकुलर, और आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस्ट रहेगा, साइन थीटा लगा दें हम। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू सी बी अपॉन ए बी। सो सी बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एंड सी बी इज वॉट, सी बी की वैल्यू क्या हो गई, वाई इज इक्वल टू ए बी क्या है, ए साइन थीटा। तो ये हो गया क्या, ए साइन थीटा। तो क्या आपको अब बात समझ में आ गई? अब देखिए कि क्या मतलब है इस चीज का। देखिए मान लीजिए ए वेक्टर की वैल्यू होती है 4, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4 cos 60, और cos 60 120 होता है। ठीक है, तो 4 इंटू 120 मीन्स 2, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब समझ में आ गए कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलवे। ऐसे आपने y की वैल्यू निकाल ली, y क्या है, a sin थीटा, a हो गई 4, और sin थीटा की वैल्यू क्या है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो आपने उसको कैंसिल किया तो 2√3 हो गया, और √3 की वैल्यू 1.73 मल्टीप्लाई किया तो 3.14 आ जाएगा आंसर। तो ये 3.14 y की वैल्यू आ गई। तो क्या कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए? जैसे 10th में आप कोऑर्डिनेट्स ढूंढा करते थे, कोऑर्डिनेट्स आपको x और y के मिल गए, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू मिले हैं। तो क्या आपको रिजोल्यूशन समझ में आ गया कि वेक्टर्स का रिजोल्यूशन कैसे किया जाता है? ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, और हमेशा याद रखिएगा एक चीज कि वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगा, या फाई बनाएगा, या डेल्टा बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, एंगल बनाना चाहिए। वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, वो उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, ये जो कंपोनेंट दो मिले हैं, तो उस एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगा उसके साथ हमेशा cos थीटा आता है। और बचे हुए एक्सिस के साथ, अगर ये थीटा है, ये कंप्लीट 90 है, तो बचा हुआ कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के साथ साइन थीटा आता है। तो जिस भी एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनेगा वहां cos थीटा, और 90 माइनस थीटा के साथ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। याद रखिएगा इस चीज को। अब मैं उस बात को वापस से लेता हूं जो मैंने कहा था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हेल्पफुल है 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने में। 2 से ज्यादा वेक्टर्स अगर होंगे तो उनको ऐड करने में ये हेल्पफुल है। अब वो कैसे हेल्पफुल है वो देखते हैं। देखिए देखिए आपके पास एक वेक्टर है, मैं पहले एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं। एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, जिसकी ये एंगल है 30 डिग्री। तो ये जो वेक्टर है इसको मैंने नाम दे दिया क्या, 4। ठीक है, 4 वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में जो कि अगेन 30 डिग्री पे है, जिसको मैंने नाम दे दिया 6। और ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में जिसको मैंने नाम दे दिया 2। ठीक है, और ये एंगल जो है, ये एंगल अगेन 60 डिग्री है। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप चाहें तो इसको ए बी सी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो मैं ए बी सी लिख लेता हूं। आप कहेंगे कि 2 4 6 ले लिया, यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, अलग अलग एंगल्स पे।
अब देखिए कि रिजोल्यूशन कैसे हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो रिजोल्यूशन कर लेते हैं इन वेक्टर्स का। रिजोल्यूशन देखिए कैसे कैसे होगा। अब ये वाला वेक्टर है ए, मैं ए को रिजोल्व करूंगा तो देखिए कार्टेशियन प्लेन है आपके पास, ए इस डायरेक्शन में है, तो अगर ए इस डायरेक्शन में है तो ये कौन सी दो एक्सिस से एनक्लोज्ड है, कौन सी दो एक्सिस से घिरा हुआ है, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, ठीक है। तो ये इन दो एक्सिस में ही तो रिजोल्व होगा, तो ए इस डायरेक्शन में रिजोल्व हो गया एक तो, और एक इस डायरेक्शन में रिजोल्व हो गया, ठीक है। सवाल ये किसके साथ कॉस थीटा आएगा, किसके साथ साइन थीटा आएगा, तो देखिए जिसके साथ एंगल है थीटा उसके साथ कॉस थीटा, तो ये हो गया ये ए कॉस 30 डिग्री और ये हो गया ए साइन 30 डिग्री। अब देखिए बी को रिजोल्व करते हैं। बी देखिए इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सी दो एक्सिस से एनक्लोज्ड है, एक ये वाली एक्सिस है, एक ये वाली एक्सिस है, तो देखिए एक तो ये इस डायरेक्शन में रिजोल्व हो जाएगा और दूसरा इस डायरेक्शन में, और किसके साथ cos थीटा आएगा, किसके साथ sin थीटा आएगा, तो देखिए ये 30 डिग्री है इसके साथ, तो ये हो गया b cos थीटा और ये b sin थीटा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये वाला वेक्टर है c आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कौन सी दो एक्सिस से एनक्लोज्ड है, एक ये वाली एक ये वाली, तो ये एक इस डायरेक्शन में रिजोल्व हो जाएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में रिजोल्व हो जाएगा, किसके साथ cos थीटा किसके साथ sin थीटा, तो ये हो गया c cos 60 डिग्री और ये c sin 60 डिग्री। यहां मैंने वैल्यू नहीं लिखी थी, ये b sin 30 और ये b cos 30 डिग्री। क्या आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए सेम डायरेक्शन के सभी वेक्टर्स को ऐड कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स को माइनस कर दीजिए, तो देखिए क्या क्या वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अगर मैं इसको बड़ा बना के लिखूं, सिर्फ मैं सिर्फ ऊपर वेक्टर ले लूंगा और इधर वेक्टर ले लूंगा, तो देखिए कैसे बन जाएगा ये। देखिए इस डायरेक्शन में क्या है b cos 30, तो मैंने इसको लिख दिया b cos 30 प्लस a cos 30। चलिए अपोजिट डायरेक्शन क्या है c sin 30, तो माइनस का c sin 30। आपको बात तो समझ में आ गई। ऊपर वाले के लिए क्या ले लिया आपने, a sin 30 प्लस c sin 30 माइनस b sin 30, अपोजिट वाला था। क्या आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए हर डायरेक्शन से आपके वेक्टर्स हट चुके हैं, सिर्फ इस डायरेक्शन में। अब आपको इसका रिजोल्यूशन रिजोल्व करना होगा। रिजोल्व कैसे हो जाएगा, दोनों के बीच का रिजोल्व इस डायरेक्शन में हो जाएगा। रिजल्टेंट आप कैसे निकालेंगे इसका, रिजल्टेंट आपका वैसे ही निकलेगा जैसे आपने वैल्यू निकाली थी किसकी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के आपने वैल्यू निकाली थी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, वैसे निकल आएगी। देखिए वैल्यू क्या निकल के आएगी, दैट वैल्यू विल बी a sin 30 प्लस c sin 30 माइनस b sin 30। इसको सभी को सॉल्व करके स्क्वायर ले लीजिए, फिर इसका स्क्वायर ले लीजिए, b cos 30 प्लस a cos 30 माइनस का c sin 30 का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और cos थीटा दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो वो खत्म हो गया, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह से वैल्यूज आती हैं, इस तरह से रिजॉल्व किया जाता है, चाहे आपके पास 2 वेक्टर हो, 4 हो, 6 हो। यहाँ आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि सर इतनी बड़ी वैल्यू, लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यू गिवन होती ए बी और सी की, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू कुछ गिवन होती सी की, तो आप साइन 30 की वैल्यू देखते, यहीं पे आप प्लस माइनस करके आपके पास बहुत छोटी सी वैल्यू आ जाती है, उसका स्क्वायर कर देते हैं आप, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको सॉल्व करना है। देखिए एक वेक्टर है, मैं वही वेक्टर 30 डिग्री पे, एक वेक्टर है 30 डिग्री पे 2 और एक वेक्टर है 60 डिग्री पे 8। इसको रिजॉल्व करके आपको रिजल्टेंट बताना है, बताइएगा, देखते हैं।